हमारे देश में सिस्टम में बैठे हुए तमाम अधिकारी इतने अमानवीय हैं कि उन्हें सजा के तौर पर नौकरी से निकालकर सालों की जेल में यातना दी जानी चाहिए। एक खबर आई है पीलीभीत से, खबर पुरानी हो गई, एक हफ्ते पहले की खबर है ये। दरअसल पीलीभीत में दलित समाज की एक 14 साल की लड़की का रेप कर दिया जाता है। पीड़ित बच्ची के पिता आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं, गुहार लगाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले इस मामले में समझौता करना चाहते हैं, जिसके बाद थक हार कर अपनी बेटी को न्याय नहीं दिलाने पाने की कशक के साथ पिता 17 मई को अपनी जान दे देता है। घटना 9 मई की है और मामला उत्तम प्रदेश कहे जाने वाले और जहां कहा जा रहा है कि राम राज्य आ गया है उत्तर प्रदेश में, वहां का है। वहां के पीलीभीत जिले के अमरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 लड़कों ने दलित समाज की 14 साल की एक लड़की को बहला फुसलाकर अपने एक दोस्त के पास ले गए, जबरन ले गए, जो खबर आई है उसके हिसाब से जबरन ले गए, फिर उसे उठाकर अपने एक चौथे साथी को सौंप दिया जिसने उसके साथ रेप किया। मामला जब सामने आया और पीड़िता ने अपनी पूरी बीती सुना दी और घर वालों के सामने अपने रो रो कर सारा बयान किया अपना दुख उसने, तो घर वाले थाने पहुंचे। पीड़ित लड़की के जो पिता हैं चारों दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अमरिया थाना क्षेत्र की पुलिस मामला दर्ज करने की बजाय समझौता करवाने पर तुली थी। उसके ऊपर दबाव था। इससे परेशान होकर पीड़ित लड़की के पिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर 23 मई को यह खबर आई थी, जिसमें कहा गया था कि पिता की आत्महत्या के बाद पुलिस ने राहुल, रोहित, शेखर और मनोज नाम के युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन मुख्य जो आरोपी बताया जा रहा है हरेंद्र, उसका नाम शामिल नहीं किया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों की प्रशासन में पहुंच है। वो धमका रहे थे कि समझौता कर लो नहीं तो मार दिए जाओगे। पीड़ित के पिता ने थक हार कर मौत का रास्ता चुन लिया। हालांकि मामले की तूल पकड़ने के बाद 18 मई को सीयू ने अमरिया थाने क्षेत्र के एसओ मुकेश शुक्ला को, नाम पे ध्यान दीजिएगा, मुकेश शुक्ला को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन इससे मामला खत्म नहीं हो जा रहा है। पीड़ित लड़की के भाई के बयान को समझना होगा और भारत में दलितों को इंसाफ पाना कितना मुश्किल है यह भी समझना होगा। पीड़िता के भाई का कहना है कि जब हम और हमारे पिताजी थाने गए तो हम चाहते थे कि इस मामले में कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस ने हमारी एक ना सुनी। अमरिया थाने के एसओ मुकेश शुक्ला ने हम लोगों को गाली देकर भगा दिया। उन्होंने कहा कि भाग जाओ वरना जेल में डाल दूंगा, जिसके बाद अपनी बेटी के बलात्कार के बाद शर्म से दबे लड़की के पिता ने अपनी जान दे दी। ऐसे मामलों को अक्सर समय के साथ दबा दिया जाता है, लेकिन इस मामले में मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग और यूपी के मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं और पीड़ित परिवार को क्या नया न्याय दिला पाते हैं यह देखना होगा। सवाल यहाँ यह भी उठ रहा है कि अगर पीड़ित बच्ची किसी दूसरे समाज की होती, उसके सरनेम में सिंह, ठाकुर या शर्मा और शुक्ला लगा होता, तो क्या पीड़िता के पिता और भाई को गाली देकर एसओ मुकेश शर्मा भगा पाता? क्या वह समझौता करने का दबाव बना पाता? क्या वह कहता कि भाग जाओ नहीं तो जेल में डाल दूंगा? पूरे इंडियन सिस्टम में जो न्याय का सिस्टम है उसमें जो जाति प्रथा है वो किस कदर गहरे धसी हुई है, यह पूरी खबर इस बारे में बात कहती है। भारत में अक्सर जो रेप की घटनाएं होती हैं उसमें जो ज़्यादातर मामले होते हैं, इवन कि हम कहें कि जो प्लान तरीके से रेप होता है, एक्सीडेंटल रेप नहीं, जो प्लान तरीके से रेप होता है, वो कहीं ना कहीं 95% दलित लड़कियों के साथ होता है। और ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किया जाता, तो कभी मामले को में समझौता करवा दिया जाता है, तो कभी इतना दबाव बनाया जाता है कि परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो अपनी जान दे देता है, गांव छोड़ देता है। इस तरह की खबरें अक्सर सुनने में आती है। इस घटना में क्या होगा, इस मामले में क्या उत्तर प्रदेश की सरकार पीड़ित को न्याय दिला पाएगी? बनी रहेगी हमारी नज़र। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।